बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत खालिद बिन वलीद की तरफ से रुस्तुम, मेहरान और फारिस के सरदारों के नाम है, जिसने हदायत कबूल की। इस पर सलाम हो। अम्मा बाद, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। अगर तुम इस्लाम नहीं लाते तो रईयत बनकर जजिया अदा करो, और अगर जजिया से भी इनकार करते हो तो जान लो मेरे साथ एक ऐसी जमायत है जो अल्लाह की राह में मौत को इतना ही महबूब रखती है जितना तुम शराब को। हजरत शाबी फरमाते हैं, बनु बकीला ने मुझे वो खत पढ़वाया जो खालिद बिन वलीद ने अहले मदाइन के नाम लिखा था। खत में लिखा था, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हारी जमीयत को बखेर दिया और तुम्हारी तदबीरों को कमजोर कर दिया। जो हमारी तरह नमाज पढ़ेगा, हमारे कबला की तरफ मुना करेगा और हमारे हाथ का ज़बीहा खाएगा, वो मुसलमान होगा। इसके वही हुकूक होंगे जो हमारे हैं और वही जिम्मेदारियां जो हम पर हैं। फिर खालिद बिन वलीद ने लिखा, जब मेरा ये खत तुम्हारे पास पहुंचे तो मेरे पास कुछ चीजें गिरवी भेजो ताकि तुम्हारी बात पक्की हो, वरना इस जात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारे पास एक ऐसी जमायत भेजूंगा जो मौत से इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी तुम जिंदगी से। अहले फारिस के सौबादार ये खत पढ़कर हैरान रह गए। इसी तरह एक और खत में खालिद बिन वलीद ने हुरमुज को लिखा, इस्लाम ले आओ, महफूज रहो, या जम्मी बनकर जजिया अदा करो, वरना अपने किए पर पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास ऐसी जमायत लेकर आया हूं जिन्हें मौत इतनी महबूब है जितनी तुम्हें जिंदगी महबूब है। फिर अहले फारिस के बड़े सरदारों के लिए खत लिखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हारा निजाम तोड़ दिया और तुम्हारी ताकत को कमजोर कर दिया। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें तुम्हारे इलाके में रहने देंगे, वरना जान लो तुम्हें मजबूरन ऐसी कौम के हाथों मगलूब होना पड़ेगा जिन्हें मौत इतनी प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी। और एक खत सूबादारों के नाम था, इस्लाम कबूल कर लो, महफूज रहोगे। अगर इस्लाम नहीं तो जम्मी बन जाओ और जजिया अदा करो, वरना मैं तुम्हारे पास ऐसी कौम लेकर आ रहा हूं जिन्हें मौत इतनी ही महबूब है जितनी तुम्हें शराब पीना। ये थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह इन्हा के दावती खुतूत जो अहले फारिस के नाम लिखे गए। सलाम हो उन पर जो हदायत कबूल करते हैं